हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे आपको बेसिकली फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इसके पहले 3 वीडियो हमने डाला है और तीनों में जो चीज़ें हैं बहुत पढ़ा चुके हैं। इसके बाद शायद एक और वीडियो आए, एक या दो 10-10 मिनट का 2 वीडियो आएगा अलग अलग, जिसमें ये चैप्टर क्या होगा पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करें, आज हमारा मेन फोकस है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। आपको बताया था हम कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत सारा टाइप होता है, जिसमें से हाइड्रोकार्बन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो हम बहुत 40 मिनट की वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। अब फंक्शनल ग्रुप में ये सब भी उस समय आपको लिखे थे, बोले थे इसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो इन 5 को पढ़ना है आपको। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो यही हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। जो भी हम कराएंगे क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर पूछा गया है या आगे उससे पूछा जाने का चांस है। एकदम 100% निश्चिंत रहिए। आप प्रीवियस ईयर बना के देखिए, 500% बनेगा सब। तो पहला हम बात कर लेंगे फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो देखिए, ये एक एटम या एटम का ग्रुप होता है। एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है। एटम या एटम के क्या होते हैं? समूह होते हैं। एटम या एटम का समूह जो कि किसी आपके हाइड्रोकार्बन वाले यौगिक में, हाइड्रोकार्बन यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, उसमें हाइड्रोजन की जगह अगर इनमें से किसी को जोड़ देंगे। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप जान लीजिए कि ये क्या होते हैं। कार्बन या एटम या एटम के क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं, जो क्या करते हैं हाइड्रोकार्बन में जोड़ने के बाद ना हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का हटा के कार्बन वहाँ अगर आप जोड़ दे रहे हैं इनमें से किसी को, तो उसके सब प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, सब गुण चेंज कर देते हैं, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सब। जैसे हम समझाते हैं आपको, CH4 होता है मीथेन। तो आपको बताया था यहाँ हाइड्रोजन है चारों, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो आप क्या कीजिए ना, एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ कुछ और जोड़ दीजिए। जैसे हम बात कर ले पहला फंक्शनल ग्रुप का, तो पहला फंक्शनल ग्रुप का नाम है हेलोजन। हेलोजन आपको बताया था कि ग्रुप 17 के तत्वों को कहते हैं। फ्लोरीन को आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो इसमें बेसिकली जो जुटेंगे ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या जुटेंगे? आयोडीन जुटेंगे। तो मान लीजिए यहाँ हमने हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन जोड़ दिया, तब ये क्या बन गया? ये एक मतलब अलग कंपाउंड बन गया, मीथेन से अलग हो गया, जो कि इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सब क्या है? सेम है। और ये आपका है किसके? हेलोजन ग्रुप का कहलाएगा। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है? ये हेलोजन ग्रुप। तो यहाँ बहुत सारे चीज जुड़ते हैं। 5 आपको पढ़ना है, 5 फटाफट बताते हैं। तो पहला हम बात करते हैं हेलोजन का। देखिए इसमें क्या जुटेगा। इसमें जुटेगा आपको या तो क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, यानी हेलोजन वाले जुटेंगे। अच्छा, यहाँ ये डैश देने का मतलब है कि यहाँ आर। अब आर का मतलब क्या होता है? आर के साथ जुटेगा। तो देखिए हम आर लिखते हैं, आर का मतलब होगा ना, हम यहाँ लिख देते हैं एल्काइल ग्रुप कहते हैं। आर को क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप। कैसा ग्रुप? एल्काइल ग्रुप के। और आपको एल्काइल ग्रुप के बता दें कि जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। CnH2n+1। आपको एल्केन पढ़ा है, एल्किन पढ़ा है, एल्काइन पढ़ा है, लेकिन ये एल्काइल है। ल इसमें क्या है? तो जो हाइड्रोजन का संख्या है कार्बन के डबल से एक अधिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो आर की जगह जुटेगा ना, या तो CH3 जुटेगा, क्योंकि 1 का डबल 2, 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 होगा। C2H5 जुटेगा, यानी डबल से एक अधिक, या C3H7 जुटेगा, यही सब जुटेगा। तो इसके पहले ये सारे एटम मतलब या तो 1 कार्बन वाले आपको कंपाउंड मिलेंगे, 2 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले। और कैसे मिलेंगे? तो CnH2n+1 के। इनको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो ये किस में जुटा रहता है? अल्काइल ग्रुप में जुटा रहता है। हमारा फोकस यहाँ नहीं, आपको समझा दे कि ये इसी में जुटा रहेगा। अच्छा, ये सब जुटा रहेगा। बात करें सफिक्स का। सफिक्स वो कि जब इसको प्रोनाउंस करेंगे ना हम, तो क्या करेंगे? तो इसमें कोई सफिक्स यूज नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। यहाँ कोई सफिक्स यूज नहीं है। नामकरण कैसे करते हो आपको हम समझाते हैं। तो आप देखिए, जैसे यही वाला हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ हमने लिख दिया है CH3Cl। CH3Cl, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3Cl। तो आप देख रहे हैं कि अब इसका नामकरण कैसे करें। तो 2 तरह का नामकरण होता है, दोनों आपको इसमें कुछ कुछ का याद रखना है। एक आपका जनरल नाम हो गया, सामान्य नाम, जो आम मतलब हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं। और एक होता है IUPAC नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बहुत ही मतलब अच्छा टॉपिक है। हम उतना डेप्थ जाकर नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं है। तो क्या फायदा उतना पढ़ के? इतना जरूर पढ़ा देंगे कि जो पूछा है वो बन जाए, और आगे जो पूछने का चांस है वो बनेगा। तो इसको अगर हम बात करें IUPAC का ना, पहले हम लिखेंगे IUPAC, फिर लिखेंगे। तो इसका IUPAC जो नाम होगा, इसको हम कहते हैं आपका क्लोरोमीथेन। क्या कहते हैं? क्लोरोमीथेन। ध्यान समझिए, इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोमीथेन कहते हैं। क्लोरीन जुटा है तो क्लोरोमीथेन। अच्छा, ये क्लोरीन की जगह अगर ब्रोमीन जुटा रहता, मान लीजिए एग्जांपल, अगर हम एक और एग्जांपल ले लें आपका C2H5 और Br। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ब्रोमीन जुटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोमो। अच्छा, क्या जुटा आपकी बार? देखिए मीथेन क्यों आया? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कार्बन 1 है तो मेथ आता है। अच्छा, यहाँ कार्बन को 2 है तो क्या होगा? ब्रोमोइथेन। इसमें क्या कहेंगे? ब्रोमोइथेन कहेंगे। ऐसे आपको नामकरण याद रखना है। ये IUPAC हो गया। सामान्य नाम का बात कर ले तो देखिए इसका सामान्य नाम क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे, पता है क्या? सामान्य नाम में इसको पढ़ेंगे, देखिए क्या, इसको पढ़ेंगे हम आपका
मिथाइल क्लोराइड, सिंपल मिथाइल क्लोराइड। इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्यों आया, क्योंकि आपको बताया था यहाँ हाइड्रोजन का जो संख्या है कार्बन के डबल से एक अधिक है। कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन 5 गो है, तो जब एक अधिक रहेगा तो आइल ग्रुप है, और इसमें क्या लगता है लास्ट में YL लगता है। क्या लगता है, YL, आइल, मिथाइल। जब क्या रहेगा आपका डबल से एक अधिक रहेगा तब, तो इसको हम नॉर्मल नाम पढ़ेंगे तो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड। और IPSC नाम तो क्लोरोमीथेन, ब्रोमो इथेन। अच्छा एक बात बताइए, हमने यहाँ बहुत सारा कंपाउंड लिखा है, एक और अगर आप लिखना चाहें यहाँ, एक और ये चीज़ का हो गया, हम एक और यहाँ कंपाउंड लिख देते हैं C3H7Cl। तो ये भी क्या है आपका, क्या कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा क्लोरोप्रोपेन। क्या कहलाएगा, क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि कार्बन 3 है। अच्छा ये जितने हैं ना आपका क्लोरोमीथेन हो गया, क्लोरोइथेन हो गया, आप सॉरी ब्रोमोमीथेन हो गया, या आपका क्लोरोप्रोपेन हो गया, ये सब भी एक दूसरे का क्या है, होमोलोगस सीरीज है। आपको बताया था कि होमोलोगस सीरीज समझाया ना, कि सेम क्या हो उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो, और जो आपका जनरल फॉर्मूला क्या है वो सेम है। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, सबका सेम है। तो ये जितने भी है ना 1 2 3, इसमें और भी जितने लिखाएंगे सब ये भी क्या कहलाएंगे, एक दूसरे का होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज में आपको बताया था कि अंतर कितने का होता है, 2 क्रमागत के बीच CH2 का। देखिए इसमें इससे अंतर CH2 का है, समझ में आया ना। इनका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग क्या होता है, सेम होता है। तो ये सब होमोलोगस सीरीज बनाएंगे, नामकरण हो गया। अब बात कर ले अल्कोहल का फटाफट। अल्कोहल में देखिए क्या जुटा रहेगा, अल्कोहल में जुटा रहता है OH। क्या जो नाम आप जानते होंगे OH, इसमें क्या जुटा रहता है, OH जुटा रहेगा। यहाँ क्या होगा, तो वही R का जगह आपको पता है कि CnH2n+1 वाला कोई आपका एक यौगिक आएगा। इसमें अब सफिक्स की नामकरण करते वक्त सफिक्स क्या जोड़ेंगे हम लास्ट में, तो आपको याद रखना है, इसमें जोड़ते हैं ओल। क्या जोड़ते हैं, ओल, या हम इसको ऐसे बोलेंगे ऑल। ऑल देखिए इसका एग्जाम्पल लिखा, इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं आपका फटाफट CH3, अरे यार CH3OH या ऐसे C2H5OH। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 हमने एग्जांपल लिख दिया। एक बार कार्बन हम क्या लिए, एक बार क्या लिए, 2। आपको कैसा रखना है, डबल से एक अधिक, डबल से एक अधिक है। इसका नाम क्या करेंगे, तो पहले IUPAC लिखते हैं। जब भी IUPAC लिखेंगे ना, ब्लू वाला IUPAC होगा, ब्लैक वाला क्या होगा आपका, याद रखना है समान नाम होगा। तो इसका हम कहते हैं मेथेनॉल। क्या कहते हैं, मेथेनॉल। ध्यान समझिए, मेथेनॉल, इसको मेथेनॉल कहते हैं। आपको पता होगा कि मेथेनॉल को हम क्या बोलते हैं, जहरीली शराब बोलते हैं। ये पीने से क्या होता है कि आँख का रोशनी चला जाएगा, आदमी अंधा हो जाएगा, ब्रेन पे और माइंड पे भी, आँख पे क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा असर होता है, मृत्यु भी हो जाती है मेथेनॉल के पीने से। जहरीली शराब है, इसको हम क्या बोलते हैं, जहरीली शराब। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, तो इथेनॉल। इथेनॉल। अच्छा मेथेनॉल क्यों बोले, 1 कार्बन है तो मेथेनॉल, और 2 कार्बन है तो इथेनॉल, 3 गो रहेगा तो प्रोपेनॉल होगा, 4 गो होता ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ऐसे ही। तो ये सब भी एक दूसरे के क्या होंगे, होमोलोगस सीरीज होंगे। इनमें भी आप अंतर देखेंगे, CH2 का अंतर होगा। इनका भी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, लगभग सेम होता है। तो ये सब भी क्या कहलाएंगे, OH वाला सब भी क्या कहलाएंगे, होमोलोगस सीरीज कहलाएंगे। जिस तरह आपका डबल बॉन्ड वाला सब होमोलोगस होता था, ट्रिपल बॉन्ड वाला सब होमोलोगस होता था, सिंगल बॉन्ड वाला सब होमोलोगस होता था, उसी तरह आपका ये जितना मतलब इसका जितना आप लिख सकते हैं ना, सब होमोलोगस होगा। अच्छा इसका अब हम बात कर ले आपका कि नॉर्मल नाम क्या होगा, तो वही इसका नॉर्मल नाम हम इधर लिख देते हैं। इसका होगा आपका क्या, तो मिथाइल एल्कोहल, एल्कोहल, और इसका नाम क्या होगा, एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल नॉर्मल। तो ये आपका हो गया सामान्य नाम। इसको हम पीने वाला शराब है, इथेनॉल को क्या बोलते हैं, ये पीने वाला शराब है। आपको पता होगा जो शराब आदमी ड्रिंक करता है ना वाइन, वो क्या है, इथेनॉल है। उसका फॉर्मूला बहुत बार आपसे पूछता है C2H5OH। पूछेगा कि अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो OH जुड़ा रहता है। इसको सफिक्स में क्या जोड़ते हैं, OL जोड़ते हैं। अब हम बात कर ले आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या जुड़ता है, इसमें आपका जुटेगा C, ऊपर लिखेंगे थोड़ा सा, दोनों लिखना है ना। इसमें जुड़ता है COOH। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे, C डबल बॉन्ड O और OH। तो ये दोनों बात एक ही है, ये दोनों क्या है, एक ही है। ऐसे कह लीजिए चाहे ऐसे कह लीजिए। ध्यान क्या रखना है इसमें, देखिए हम आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ता है, COOH, जिसमें क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड रहता है, और कार्बन और आपका एल्कोहल के बीच कैसा बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है। ध्यान रखिएगा, अल्कोहल को हाइड्रोक्सिल समूह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल, क्योंकि OH को हाइड्रोक्सिल बोला जाता है। तो ऐसे कहिए चाहे ऐसे कहिए, इसमें आपसे पूछेगा कि कार्बोक्सिलिक जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड रहता है, तो डबल बॉन्ड रहता है। और इधर अब देखिए इधर क्या रहेगा, तो इधर यही R रहेगा, कोई अल्काइल ग्रुप जुटा रहेगा,
इधर आर नहीं लिख रहे हैं, इधर आर रहेगा, आप समझ सकते हैं। इसमें क्या लगता है तो ध्यान समझिएगा, इसमें लगता है ओइक एसिड, लास्ट में क्या लगेगा ओइक एसिड, ओइक अम्ल लास्ट में इसमें लगता है। सफिक्स नहीं, लास्ट में क्या लगाते हैं नामकरण करते वक्त। तो हम यहाँ एग्जाम्पल लिख के समझाते हैं इस बात को। देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। पहला अगर एगो कार्बन ले लेते हैं, देखिए HCOH, 2 कार्बन वाला होगा तो आपका क्या हो जाएगा CH3COH, क्योंकि आपको COH तो देना ही है। इसको डिसाइड करने के लिए वो हाइड्रोजन जैसे दीजिएगा, एगो तो कार्बन पहले ही से है तो खाली एगो हाइड्रोजन लगा दीजिए, पहला कार्बन वाला तैयार हो गया। दूसरा कार्बन में तो यहाँ लगा दीजिए CH3, तो ये 2 कार्बन वाला तैयार हो गया। उसी तरह आप तीसरा कार्बन वाला भी क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंट है नामकरण। देखिए नामकरण में क्या याद रखना, इसको हम कैसे नाम देंगे, तो पहले आपको हम बताते हैं IUPAC नाम ब्लू कलर से। तो देखिए इसमें ओइक जोड़ेंगे लास्ट में, एगो कार्बन है ना, तो इसको कहते हैं मेथेनोइक। क्या कहते हैं, मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल या एसिड, मेथेनोइक एसिड। इसको क्या कहेंगे, एथेनोइक। एगो हिंदी में लिख रहा है, इंग्लिश में एथेनोइक एसिड। इसको मेथेनोइक, इसको क्योंकि 2 कार्बन है, एगो कार्बन 2 तो क्या होगा एथेनोइक हो जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर तब बना ही सकते हैं। अच्छा इसका अगर हम बात कर ले नॉर्मल नाम का क्या है, तो देखिए ब्लैक वाला ये सामान्य नाम है, यहाँ ब्लैक वाला। तो ब्लैक मेथेनोइक का सामान्य नाम क्या है, आपको पता होगा कि मेथेनोइक कहाँ पाया जाता है, लाल चींटी के डंक में। लाल चीया नेटल का पौधा का जो डंक होता है उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। तो इसको हम एक और नाम बोलते हैं जिसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। आप सुने होंगे एसिटिक एसिड, सिरका में पाया जाता है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, तो उसको एथेनोइक एसिड कहता है। फॉर्मूला क्या रखना है आपका, CH3COOH। फंक्शनल ग्रुप कौन है एथेनोइक एसिड में, तो COOH है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड है आपका, डबल बॉन्ड है। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या रखना है ना, ध्यान रखिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं इसको। ये अंत में लास्ट में लगा रहेगा, ये दोनों लास्ट में लगा रहेंगे, अंत में जुड़ते हैं, यहाँ लिख देते हैं लास्ट में। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड हमेशा लास्ट में जुड़ता है। अभी हमको बताया था कि हम आपको बताए थे कि बहुत ही हम जितना मतलब एग्जाम में पूछ सकता है और आगे पूछे जाने की संभावना उतना ही पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा डेप्थ नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि इसका बात कर रहे हैं। जैसे अब इसको अगर सजाने जाइएगा, मान लीजिए C2H5OH है, इसको अगर आप सजाने जा रहे हैं तो ऐसे देखिए, और 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने होंगे आपको 5, और यहाँ एक क्या रहेगा, ब्रोमीन रहेगा। ठीक है, मान लीजिए 3 कार्बन है ऐसा, तो ब्रोमीन आप यहाँ लगाएं। हो सकता है कि आप ब्रोमीन को यहाँ जोड़ दें, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दें, ऐसा भी हो सकता है, कहीं लग सकता है। तो जैसे ही आप इसको इधर रखिएगा ना, इसका नामकरण चेंज हो जाएगा उस समय। ठीक है, उस समय इसका नामकरण चेंज हो जाएगा। उसी तरह ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों OH और आपका हेलोजन वाले हैं ना, ये कहीं भी यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी जुट सकते हैं, लेकिन ये इसके साथ नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना हमेशा लास्ट में ही जुटेगा, यानी जो चेन रहेगा ना उसको सबसे लास्ट में ही जुटेगा। ठीक है, ये कहीं जुट सकते हैं, ब्रोमीन को हम यहाँ भी जोड़ सकते हैं, उस समय इसका नामकरण चेंज हो जाएगा। आपके सिलेबस नहीं पूछा है ना पूछेगा इतना अच्छा। ठीक है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं झूठ मूठ का। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये दोनों ऑक्सीजन जो आपका एल्कोहल है या हेलोजन वाले है, ये कहीं भी जुट सकते हैं चेन में, लेकिन ये हमेशा लास्ट में ही जुटा रहेगा। और उसी तरह एल्डिहाइड भी हमेशा क्या होता है, लास्ट में जुटा रहेगा। आपसे याद रखना है, पूछा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसी चेन के मतलब अंतिम सिरे पर जुटते हैं, तो कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और आपका एल्डिहाइड हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में आप समझ गए दोनों क्या क्या होता है, इतना चीज। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर ले आपके एल्डिहाइड का। वो आपका जो नाम है वो ध्यान पर रखना है। ठीक है, दोनों नेम, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। अच्छा इसको याद रखिएगा कि इसको हम पता क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। याद कीजिए, याद आ गया। जब आपको एसिड बेस सॉल्ट पढ़ाए थे तो बताए थे ऑर्गेनिक एसिड कैसा होता है, वीक होता है, और ये सब ऑर्गेनिक है तो प्लांट या एनिमल से ही निकाले जाते हैं। तो इसमें सब में क्या लगा रहता था, COOH। आपको पहचाने का भी तरीका है, कहते हैं कि COOH सब में लगा रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड है। इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। तो मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ओइक लगा रहता है, लास्ट में प्रत्येक क्या लगा रहता है, ओइक। ठीक है, एल्डिहाइड की बात कर ले तो एल्डिहाइड में देखिए क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप का बात करें तो इसमें होता है CHO। इसी को हम ऐसे, तो इसमें क्या रहेगा, कार्बन और ऑक्सीजन पे वैसे ही डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या रहेगा, H की जगह OH, कुछ नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या रहता था, OH रहता था ना, यहाँ OH की जगह H जोड़ दीजिए। यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा ही। कार्बन ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो ये आपको आता है एल्डिहाइड में आता है। इसमें क्या लगता है लास्ट में, तो अल लगता है, एल क्या लगता है, अल। देखिए उसमें ओल लगता था, ओल एल्कोहल में, इथेनॉल, मेथेनॉल, लेकिन इसमें क्या लगेगा आपका, अल लगता है, लास्ट में क्या लगता है, अल। एग्जाम्पल से समझाते हैं इस चीज को। देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल लिखे हम, तो आपका HCOH हो जाएगा। दूसरा अगर लिखे तो CH3COH हो गया। ठीक, हमने 2 ही कार्बन के एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये अब देखिए इस सीरीज का आप जितना भी लिख सकते हैं ना,
क्योंकि अभी हम एक कार्बन लिए, 2 कार्बन, इसी तरह 3 कार्बन का होगा, 4 कार्बन का होगा, तो ये सब भी क्या कहलाएंगे, होमोलोगस सीरीज कहलाएंगे। यानी सब जो फंक्शनल ग्रुप है ना होमोलोगस सीरीज बनाता है, याद रखिएगा। ये आपको इसका अगर हम नामकरण का बात कर लें तो पहला है, तो देखिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक कार्बन है ना तो मेथेनॉल, मेथेनॉल, देखिए वो मेथेनॉल था, ये मेथेनॉल है, वो मेथेनॉल था, ये मेथेनॉल है, इसको क्या पढ़ेंगे, एथेनॉल, एथेनॉल पढ़ेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह अगर आप 3 कार्बन का लेते हैं उसको प्रोपेनॉल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल, 3 कार्बन का। इसका जो नामकरण है ये वाला याद रखना, इसको पता है एक कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, सामान्य नाम इसको कहते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, क्या कहता है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। उसी तरह अगर बात कर ले एथेनॉल का, इसका नाम क्या होता है, सामान्य नाम, तो देखिए इसका होगा आपका एसिटिल्डिहाइड, इसी टाइप का होता है, थोड़ा सा आप इसी टाइप में होता है, एसिटिल्डिहाइड, हम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एसिटिल्डिहाइड होता है। इसी तरह अगर 3 कार्बन का भी आप यहाँ लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, C2H5OH, इसका आपका होगा प्रोपेनॉल, ये तो आसान है प्रोपेनॉल, लेकिन ये आपका पता है क्या होता है, प्रोपिल्डिहाइड, ये एग्जाम में आपका पूछा है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में ना इनका नाम पूछा है, फॉर्मल्डिहाइड 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, एसिटिल्डिहाइड होता है, ये आपका प्रोपिल्डिहाइड होता है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का यूज याद रखिएगा, मेथनॉल का यूज भी लिख देते हैं, इसका यूज, ये तो आपका पीने वाला शराब हो गया ना, एथेनॉइक एसिड, इसको ये पता क्या होता है, आपका जो प्लास्टिक का स्विच आता है ना, स्विच बोर्ड में, वो सब बनाने में क्या होता है, यूज होता है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक। अब इसमें भी क्या याद रखना, ये भी लास्ट में जुड़ेगा, एल्डिहाइड और आपका कार्बोक्सिल, ये भी क्या जुटेंगे, लास्ट में जुटेंगे, इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन भी डबल बेंच रहेगा, इसमें फॉर्मल्डिहाइड, ये सब क्या है, ये सामान्य नाम है, ये सब क्या है आपका IUPAC नोमेनक्लेचर है, तो याद रखिएगा, ये पूछा है प्रीवियस ईयर में, ये एल्डिहाइड वाला पूछा है। कीटोन का बात कर लें तो इसमें क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसको ऐसे याद रखिए, चाहे ऐसे, कार्बन और ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, और ये याद रखिएगा कि ये बीच में जुड़ता है, ये हमेशा कहाँ रहेगा, बीच में, बीच में। आपको हम बताया कि हेलोजन और OH कहीं भी जुड़ सकता है, लेकिन नामकरण चेंज हो जाएगा, अभी हम आपको लास्ट वाला ही नामकरण कराएंगे क्योंकि वही पूछेगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड ये दोनों कहाँ जुड़ते हैं, हमेशा लास्ट सिरे में, चेन के लास्ट में जुटेंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं आपका कीटोन का, तो ये हमेशा कहाँ जुटेगा, बीच में रहेगा, कहाँ दोस्त, ये बीच में रहेगा, यानी जो चेन बनेगा ना, जो उसके बीच में ही ये पाया जाएगा, इधर भी एक R वाला समूह रहेगा, इधर भी R वाला, इसमें R नहीं रहता है बेसिकली, इसमें देखिए सभी में ना, यहाँ जो जुटेगा ना सभी में, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो मतलब आप रिलेशन देखेंगे, हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 1 अधिक रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कार्बन, इसके लिए पता क्या होगा, इसके लिए CnH2n, यानी आपका डबल होगा, खाली हाइड्रोजन क्या होगा, कार्बन का डबल होगा। अब एग्जांपल से समझाते हैं, इसमें क्या लगेगा, नाम से ही क्लियर, कीटोन, तो इसमें ओन लगेगा, क्या लगेगा, ओन, लास्ट में क्या लगेगा, ओन। देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं फटाफट, इसका अगर हम एग्जाम्पल ले तो 1 कार्बन वाला ले लें तो आपका क्या हो जाएगा, HC, एक मिनट, कीटोन है ना, ये हमेशा बीच में आएगा, एक कार्बन वाला संभव नहीं है। एक बात बताइए, ये आएगा बीच में, तो जब बीच में आएगा तो बताइए 1 कार्बन वाला संभव है, यहाँ भी कोई ना कोई आपको देना पड़ेगा 1 कार्बन, और यहाँ भी कोई ना 1 कार्बन वाला देना पड़ेगा, तो कम से कम ये 3 कार्बन वाला पॉसिबल होता है, ये भी लिख लीजिएगा कि मिनिमम ये 3 कार्बन वाला संभव है। कितने, 3 कार्बन वाला संभव है, यानी 3 कार्बन से कम वाला आप कीटोन के ना कोई कंपाउंड नहीं बना सकते। मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए, क्यों, क्योंकि ये बीच में आएगा, तो कम से कम इधर भी 1 कार्बन वाला कोई आपको यौगिक देना पड़ेगा, इधर भी 1 कार्बन वाला देना पड़ेगा, तो एटलीस्ट 3 कार्बन वाला बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से पता है हमें क्या लिखना पड़ेगा, CH3 CO CH3, ऐसे CH3 CO CH3, ठीक है, इस टाइप का आपका। तो देखिए इसका अगर हम नामकरण का बात करें, CO लगा है तो भाई क्या नाम होगा, बताए, ओन लगेगा। 3 कार्बन है ना तो प्रोपेनोन, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या लगाना है, नोन, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका अगर हम सामान्य नाम का बात कर लें तो देखिए 3 कार्बन है ना, तो इसमें लास्ट में कुछ नहीं, प्रोपेन आपका प्रोपाइन कीटोन लिख देंगे। पहले 2 और एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर हम और लिखना चाहें आपका तो CH3 CO CH2 CH3, देखिए कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन वाले को क्या नाम देंगे, तो 4 कार्बन है तो बताइए क्या नाम होगा आपका, इसका हो जाएगा क्या, ब्यूटेनोन। अब हम सामान्य नाम लिख देते हैं, ठीक है,
देखिए इसका सामान्य नाम पता है क्या होगा आपका, 3 कार्बन है, दोनों तरफ मिथाइल है, तो मिथाइल 2 मिथाइल कीटोन। क्या होगा आपका 2 मिथाइल कीटोन। ठीक है, अब हम बात कर ले आपका यहाँ तो यहाँ होगा इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या होगा इसका, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। एक मिनट देखिए, इसको तो हम 2 मिथाइल कीटोन बोल सकते हैं, सही बात है, ये गलत नहीं है, 2 मिथाइल कीटोन बोल सकते हैं, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट नाम एक याद रखेगा, इसको एसीटोन बोला जाता है बोलचाल की भाषा में। क्या बोला जाता है, एसीटोन। नॉर्मल नाम क्या फेमस है, एसीटोन फेमस है। इसमें देखिए यूपीएससी में तो दिक्कत नहीं है, ओन जोड़ देंगे, लेकिन लास्ट वाला नाम में पता क्या किया जाता है, पहले देखिए क्या है, एगो पहले फंक्शनल ग्रुप यहाँ आया ना, तो इसको पकड़ लिए, इसके पहले कितना कार्बन वाला है, 1 कार्बन वाला है, तो मिथाइल। इसके बाद देखिए 2 कार्बन वाला है, इसके बाद कितना कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला है, तो इथाइल। अब एम और ई में कौन पहले आता है, ई, तो इसलिए पहले लिखेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन। ये पढ़ना है, नोमेनक्लेचर में पढ़ाया जाता है, हम सब पढ़ा देते हैं, लेकिन नहीं पूछता है तो क्या ही फायदा है पढ़ाने से। ये नाम नहीं पूछा, इसका ये नाम पूछा है, इधर सब पूछा है, इसका नाम ये दोनों याद रखेगा। एसीटोन, एसीटोन का यूज कहाँ जाता है, कहाँ किया जाता है, तो जो नेल ओल साफ करने वाला पॉलिश आता है ना, उसमें किया जाता है, किसका यूज, एसीटोन का। इतना बात आपको पता होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात और हम बताते हैं, क्या देखिए, क्या इसके कि याद रखिएगा, एक एसिड और एल्कोहल मिलकर ना, एसिड प्लस एल्कोहल स्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्टर। स्टर भी क्या है, तो इस तरह स्टर आपका याद रखिएगा एक फंक्शनल ग्रुप है, आपको नहीं पढ़ना है, वो इंटर की चीजें हैं। याद रखिएगा कि एसिड और एल्कोहल, ए एल्कोहल, एसिड और एल्कोहल मिलकर क्या बनाते हैं, स्टर। स्टर कहाँ काम आता है, तो इत्र बनाने में, इत्र में जो खुशबू आती है ना, स्टर की वजह से आती है, या और चीज जो बनाया जाता है जिससे टेस्ट थोड़ा बड़ा सुगंधित लगे खाने वाला चीज, तो उसमें स्टर जरूर प्रयोग होगा। ठीक है, इतना बात समझे। और एक बात क्या याद रखिएगा, देखिए क्या, इन तीनों को आप एक बात देख रहे हैं कि यहाँ भी सी के साथ और ऑक्सीजन में क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड। तो इन तीनों को हम एक साथ पता है क्या कहते हैं, इन तीनों को एक साथ कहते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ कहीं, इन तीनों को एक साथ कहते हैं आपको कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। आप लिख लीजिए, जगह नहीं है मेरे पास। इन तीनों को एक साथ, क्योंकि इसमें भी देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, तो इन तीनों को कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। लिख दे, क्या कहें, यहाँ लिख देते हैं, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। तीनों क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो इतना सारा अगर इतना पढ़ लेते हैं, इतना याद रखते हैं, तो सब प्रीवियस ईयर बनेगा, आगे भी आएगा, वो क्या होगा, बन जाएगा। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।